ये क्या करेगा, इनपुट में से वन सिंबल को लुक करेगा, एट ए टाइम वन सिंबल को लुक करेगा। लुक करने के बाद इस टेबल में वो करेक्ट प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करेगा, और जब इसको करेक्ट प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करेगा, प्रेडिक्ट करने के बाद वो उस प्रोडक्शन को वहां पर अप्लाई करेगा। अप्लाई करके वो उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग एक डेरिवेशन क्रिएट करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो डेरिवेशन ये क्रिएट करने जा रहा है, वो डेरिवेशन ये क्रिएट करेगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को। हम डिस्कस करेंगे कि ये LL1 पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट करेगा। ये LL1 पार्सर जो है, ये LL1 पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सर के लिए हम LL1 पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे कि LL1 पार्सिंग टेबल के LL1 पार्सर के लिए पार्सिंग एल्गोरिथम क्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम LL1 पार्सिंग टेबल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सेकंड चीज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि LL1 पार्सर की पार्सिंग एल्गोरिथम क्या होगी। तो फर्स्ट हम पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, देन हम LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल से इसको हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्रामर का यूज करके इस स्ट्रिंग के लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम लिखते हैं। मान लीजिए हमने एस लिया, स्टार्टिंग सिंबल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा कैपिटल ए। तो मैं ए एरो लेमडा वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज करूंगा। तो जब मैं ए एरो लेमडा यहाँ पर यूज करूंगा तो वेरिएबल ए मेरा वैनिश हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल है मेरा कैपिटल बी। तो जब मैं बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन यूज करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा ए बी। ठीक है ना। तो ये स्ट्रिंग में ड्राइव कर सकता हूं। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग डेरिवेशन में मैंने यहाँ पर यूज किया है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है ना। और इसके लिए पार्स ट्री किस तरीके से बनेगा, देखिए सबसे पहले मैंने कौन सा प्रोडक्शन लगाया, सबसे पहले प्रोडक्शन लगाया एस एरो ए बी, देन मैंने प्रोडक्शन लगाया यहाँ पर ए एरो लेमडा। ठीक है ना। देन मैंने प्रोडक्शन लगाया बी एरो बी। ठीक है ना। अब देखिए पार्सर क्या करेगा, आपकी इनपुट स्ट्रिंग को लेगा। यहाँ पर इनपुट स्ट्रिंग क्या है, मेरी इनपुट स्ट्रिंग है ए बी, और उसके एंड में ये डॉलर को लगा देगा। तो इनपुट बफर में आपका चला जाएगा ए बी डॉलर, इनपुट बफर में आपका चला जाएगा ए बी, और लास्ट में आपका लगेगा डॉलर। डॉलर क्या बता रहा है, डॉलर आपका एंड मार्कर की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। डॉलर आपका ये बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो चुकी है, तो एंड मार्कर के लिए हमने यहाँ पर डॉलर को यूज किया है। ठीक है ना। अब चूंकि ये LL1 पार्सर है, तो एट ए टाइम ये वन सिंबल को लुक करके आपका करेक्ट प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करेगा। एट ए टाइम वन सिंबल को लुक करके ये करेक्ट प्रोडक्शन को प्रेडिक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में मेरा लुकएट सिंबल क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में मेरा लुकएट सिंबल हो जाएगा ए। ठीक है ना। क्योंकि एट ए टाइम ये वन सिंबल को लुक करके करेक्ट प्रोडक्शन को यहां पर चूज करेगा। ठीक है ना। और ये इस LMD का यूज करेगा और इस तरीके से पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा। तो देखिए स्टैक में क्या करूंगा, मैं स्टैक में मैं डॉलर को डाल दूंगा। देखिए स्टैक में सबसे लास्ट में डला हुआ है डॉलर। अब आप ये बताइए, यहां पर मैं LMD का यूज करने जा रहा हूं, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मैं यूज करूंगा, और ये मेरा ट्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, स्टार्ट में कर रहा हूँ स्टार्टिंग सिंबल से। तो स्टैक में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल को यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग सिंबल से, तो स्टैक में मैं स्टार्टिंग सिंबल को डाल दूंगा। यहां पर स्टार्टिंग सिंबल है मेरा एस, तो मैं स्टैक में एस को डाल दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए मेरा लुक अहेड सिंबल है यहाँ पर स्मॉल है, तो स्टार्टिंग सिंबल से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग सिंबल से मुझे स्टार्ट करना है। और इस स्मॉल ए के लिए मैं कौन सा प्रोडक्शन यूज करूंगा, तो स्मॉल ए के लिए मैं कौन सा प्रोडक्शन यूज करूंगा ये मुझे ये बताएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर और भी आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए इस ग्रामर में मैंने एक प्रोडक्शन और ऐड कर देता हूं, स्मॉल बी कैपिटल है, स्मॉल बी कैपिटल है। मान लीजिए दो प्रोडक्शन है ना। तो स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करने के बाद मैं इस प्रोडक्शन को भी यूज कर सकता हूं, और मैं इस प्रोडक्शन को भी यूज कर सकता हूं। अब मैं किस प्रोडक्शन को यूज करूंगा वो मुझे ये लुक अहेड सिंबल बताएगा। ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए मैं इसका फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि देखिए मैं स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करूंगा, और स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करने के लिए मैं वो वाला प्रोडक्शन चूज करूंगा जिससे कि मुझे स्मॉल ए मिलेगा, तो स्मॉल ए प्रेडिक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट कैलकुलेट किसका करूंगा, फर्स्ट कैलकुलेट इसका भी करूंगा, और फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा बी ए का भी। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा आपका स्मॉल ए, और इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा आपका स्मॉल बी। ठीक है ना।
अब चूंकि ये मुझे पता है कि ये प्रोडक्शन मुझे लेना है, इस स्टार्टिंग सिंबल से मुझे स्टार्ट करना है, तो अगर मैं ये वाला प्रोडक्शन चूज करूंगा तभी मुझे स्मॉल ए यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है ना, तभी मुझे स्मॉल ए यहाँ पर मिल पाएगा। तो इसलिए मैं इस प्रोडक्शन को चूज करूंगा, ठीक है ना। तो प्रेडिक्टिव पार्सर ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इसको ये प्रोडक्शन चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर लोकेट सिंबल है स्मॉल ए, और स्मॉल ए मुझे मिलेगा इनके फर्स्ट को कैलकुलेट करने पर। इसका मतलब अगर कोई मेरे पास प्रोडक्शन है ए एरो एल्फा, तो मैं वहां पर फर्स्ट ऑफ एल्फा को कैलकुलेट करूंगा, और फर्स्ट ऑफ एल्फा अगर मेरा मैच कर जाएगा इस लुक अहेड सिंबल से, तब मैं इस प्रोडक्शन को वहां पर यूज करूंगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए इस लुक अहेड सिंबल से मैच हो चुका है, इसलिए मैं यहां पर इस वाले प्रोडक्शन को चूज करूंगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्शन मेरा चूज हो जाएगा। तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरी पार्सिंग टेबल होगी, पार्सिंग टेबल में देखिए एक होगा मेरा स्मॉल एस, पार्सिंग टेबल किस तरीके से होगी, एक मेरा होगा कैपिटल एस, ठीक है ना, तो कैपिटल एस होगा। तो मान लीजिए कि तो पार्सिंग टेबल में मैं क्या करूंगा कि रोज में मैं वेरिएबल को रखूंगा और कॉलम्स में मैं टर्मिनल्स को रखूंगा, ठीक है ना। तो रो में मैं वेरिएबल्स को रखने जा रहा हूं। तो वेरिएबल्स क्या है मेरे यहाँ पर, एस है, कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, ठीक है ना। तो ये मेरे वेरिएबल्स हो जाएंगे। और टर्मिनल्स मेरे क्या है यहाँ पर, तो रो में मैं वेरिएबल्स रखूंगा और कॉलम में मैं टर्मिनल्स रखूंगा। तो टर्मिनल्स मेरे यहाँ पर है स्मॉल ए, स्मॉल बी, और देखिए हमने इनपुट के लास्ट में क्या लगा रखा है, इनपुट के लास्ट में डॉलर लगा रखा है। इसका मतलब लास्ट में हम डॉलर को भी रीड करेंगे, तो हमें यहाँ पर डॉलर भी लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना। यहाँ पर हमने डॉलर को क्यों लिया है, यहाँ पर हमने डॉलर को इसलिए लिया है क्योंकि इनपुट के लास्ट में हमने डॉलर को एज ए एंड मार्कर लगाया हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रिंग एंड हो जाए ये आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रिंग का एंड मार्कर, ठीक है ना। डॉलर यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एज ए एंड मार्कर यहां पर यूज कर रहा है। तो हमने स्ट्रिंग के एंड में चूंकि डॉलर लगाया हुआ है, तो हमें यहां पर डॉलर को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इनपुट को आपका स्कैन करेगा तो सबसे लास्ट में आपका ये डॉलर पर भी पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है ना। इनपुट को ये वन एट ए टाइम सिंबल स्कैन करता जाएगा, तो सबसे लास्ट में ये पॉइंटर आपका डॉलर पर भी होगा, ठीक है ना। यहां पर ये इनपुट को स्कैन करेगा, पहले ए पर रहेगा, फिर बी पर रहेगा और फिर ये डॉलर पर आएगा। तो चूंकि इसके लिए हमने फिर यहाँ पर डॉलर को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्रोडक्शन है इसका फर्स्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो स्मॉल ए पर स्मॉल ए लुक अहेड सिंबल से मैच होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस टेबल में मैं एस एरो स्मॉल ए कैपिटल बी की एंट्री यहां पर कर दूंगा। पार्सर देखिए मुझे स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया। लुक अहेड सिंबल है मेरा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए से मैच करके जब मैं इस टेबल पर मैच करूंगा वेरिएबल स्मॉल ए, तो एस के लिए लुक अहेड सिंबल ए के लिए मैं इस प्रोडक्शन को यहां पर चूज करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका फर्स्ट क्या दे रहा है, इसका फर्स्ट मुझे स्मॉल ए दे रहा है, तो मुझे स्मॉल ए चाहिए, स्मॉल ए लुक किया है मैंने, तो स्मॉल ए के लिए मैं प्रोडक्शन यूज करूंगा एस एरो स्मॉल ए कैपिटल बी। तो स्टैक से इसने स्मॉल एस को रीड किया, इनपुट में इसने लुक किया स्मॉल ए सिंबल को, और इस प्रोडक्शन को यहां पर इसने प्रेडिक्ट किया, क्योंकि इसका फर्स्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लुक अहेड सिंबल से यहां पर मैच हो जा रहा है। इसका देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी इस समय लुक अहेड सिंबल से मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्शन को यहां पर पिक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टेबल से ये इस प्रोडक्शन को उठा लेगा। अब देखिए यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहां पर यूज कर रहे हैं LMD यानी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है, आपका लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल को हम पहले प्रोसेस करते हैं। देखिए LMD में क्या होता है, LMD में हम लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट वेरिएबल को हम पहले प्रोसेस करते हैं, यानी हम प्रोडक्शंस लगाएंगे उस वेरिएबल पर जो लेफ्ट हैंड साइड से पहला होगा। जैसे कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड से पहला वेरिएबल क्या है, कैपिटल ए, तो हम यहाँ पर कैपिटल ए के लिए हमने यहाँ पर प्रोडक्शन यहाँ पर अप्लाई किया था, ठीक है ना। तो ऐसा कब हो पाएगा, ऐसा तब हो पाएगा जब आप इसको इस स्टेक में रिवर्स ऑर्डर में डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ये प्रोडक्शन होता कैपिटल ए एरो एक्स वाई जेड, तो LMD में क्या होता है, LMD में सबसे पहले आपका एक्स प्रोसेस होता, आप प्रोडक्शन सबसे पहले एक्स के लिए लगाते, फिर उसके बाद में आप प्रोडक्शन वाई के लिए लगाते, फिर आप प्रोडक्शन से रूल अप्लाई करते जेड के लिए। तो ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल तब हो पाएगा जब आप स्टैक में इसको रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे, यानी सबसे टॉप पर एक्स को डालेंगे, फिर सबसे टॉप पर वाई को डालेंगे और फिर आप जेड को डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्टैक आपका लिफो ऑर्डर में वर्क करता है, जो स्टैक होता है वो लिफो ऑर्डर में वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस ऑर्डर में आपका वर्क करता है। तो सबसे पहले आपका एक्स प्रोसेस होगा, फिर वाई प्रोसेस होगा और फिर जेड प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन रूल एक्स पर अप्लाई करेंगे। अब चूंकि LMD का यूज कर रहा है, तो LMD को अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपका एक्स
पर आप प्रोडक्शन रूल लगाएंगे, फिर वाई पे लगाएंगे और फिर सबसे लास्ट में आप जेड पर लगाएंगे। तो इसलिए स्टैक में जब आप इसको डालेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे, ताकि सबसे पहले आपका एक्स प्रोसेस हो, फिर वाई प्रोसेस हो और फिर जेड प्रोसेस हो, ठीक है ना। यहाँ पर एस और ए के लिए आपका ये मैच हो चुका है, तो ये क्या करेगा कि इसको रिप्लेस कर देगा स्मॉल ए कैपिटल, इसको रिप्लेस कर देगा स्मॉल ए कैपिटल बी से, ठीक है ना। यानी आप यहां से यहां पर पहुंच चुके हैं। तो इस स्टेप में क्या करेगा, ये एस को रिप्लेस करके स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल बी को डाल देगा। रिवर्स ऑर्डर में क्यों डाला है? रिवर्स ऑर्डर में इसलिए डाला है क्योंकि ये एलएमडी पर वर्क करता है। तो लेफ्ट मोस्ट से जो पहला वेरिएबल होगा, लेफ्ट साइड से जो पहला वेरिएबल होगा वो पहले प्रोसेस होगा, इसलिए इसको ये रिवर्स करके स्टैक में डाल देगा, ठीक है ना। तो एस की जगह पर ये रिप्लेस कर देगा स्मॉल ए कैपिटल बी को, क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए, अब चूंकि आपका ये स्मॉल ए से स्मॉल ए मैच हो चुका है, स्मॉल ए से स्मॉल ए मैच हो चुका है, यानी हमने स्मॉल ए को ड्राइव कर लिया है, स्मॉल ए को हमने ड्राइव कर लिया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप स्मॉल ए को पॉप कर देंगे और इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। पॉइंटर इंक्रीमेंट इसलिए कर दिया हमने क्योंकि स्मॉल ए हमें मिल चुका है, स्मॉल ए हमें मिल चुका है, तो इसलिए स्टैक से इसको पॉप कर दिया और इस इनपुट पॉइंटर को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस समय पर जिस सिंबल को आप लुक कर रहे हैं वो है आपका स्मॉल बी। इस समय पर आप स्मॉल बी सिंबल को लुक कर रहे हैं, ठीक है ना। और टॉप पर आपका क्या वेरिएबल है? टॉप पर है आपका कैपिटल ए वेरिएबल, ठीक है ना। यानी इस समय पर आप स्मॉल बी सिंबल को लुक कर रहे हैं, क्योंकि LL1 पार्सर है तो एट ए टाइम ये वन सिंबल को लुक कर सकता है। तो इस समय पर आप स्मॉल बी सिंबल को लुक कर रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका कैपिटल ए वेरिएबल, ठीक है ना। कैपिटल ए वेरिएबल है और आप सिंबल बी को लुक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप कौन सा प्रोडक्शन लगाएंगे? तो अब देखिए, अगर मैं इसका फर्स्ट कैलकुलेट करता हूं, तो ए एरो लेमडा में अगर मैं फर्स्ट ऑफ लेमडा कैलकुलेट करता हूं तो फर्स्ट ऑफ लेमडा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ लेमडा मेरा लेमडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे फर्स्ट में लेमडा आ रहा है, तो वो वेरिएबल वहां पर वेनिश भी हो सकता है। देखिए, अब चूंकि ए रो लेमडा यहां पर है तो इसके फर्स्ट में आपका लेमडा आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर लेमडा आ गया है, इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल आपका यहां पर वेनिश भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये वेरिएबल वेनिश हो गया, जैसे कि स्मॉल ए कैपिटल बी में चूंकि ए के फर्स्ट में लेमडा आ रहा है, तो फर्स्ट क्या देता है? फर्स्ट आपको देता है स्टार्टिंग सिंबल्स जो आप उससे ड्राइव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या देता है? फर्स्ट आपको उस वेरिएबल से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स के स्टार्टिंग सिंबल को देता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा ए से ड्राइव होने वाली सभी स्ट्रिंग्स का फर्स्ट टर्मिनल, ठीक है ना। अब चूंकि फर्स्ट ऑफ ए यहां पर लेमडा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप यहां पर लेमडा को पुट कर देंगे तो ये आपका वेनिश हो जाएगा, तो अब इस लुक अहेड सिंबल से आप किसको मैच करेंगे? लुक अहेड सिंबल से आप मैच करेंगे रिमेनिंग पार्ट के फर्स्ट को। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको ऐसे पता लगेगा कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ए लेमडा है तो फिर उस केस में हम फॉलो कैलकुलेट करेंगे, फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ए के बाद आने वाले टर्मिनल्स कौन देगा? ए के बाद आने वाले टर्मिनल्स आपको फॉलो से मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ, ठीक है ना, तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं ए एरो एल्फा और आप फर्स्ट ऑफ एल्फा कैलकुलेट करते हैं और फर्स्ट ऑफ एल्फा में अगर आपका लेमडा आ जाता है, तो चूंकि वहां पर लेमडा आ चुका है तो आप ए की जगह पर जब लेमडा पुट कर देंगे तो ए वहां पर वेनिश हो जाएगा। तो फिर लुक अहेड सिंबल से मैच कराने के लिए आपको ए के बाद आने वाले सिंबल्स को मैच करना पड़ेगा। तो ए के बाद आने वाले सिंबल्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या ए के बाद आने वाले टर्मिनल्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आप कैलकुलेट करेंगे फॉलो से। भाई फॉलो ऑफ ए क्या देता है? फॉलो ऑफ ए देता है ए वेरिएबल के बाद आने वाले टर्मिनल्स को, ठीक है ना। तो ए वेरिएबल के बाद आने वाले टर्मिनल्स को हम फॉलो ऑफ ए से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूंकि यहां पर आपका ए वेनिश हो गया है, तो मैं इस केस में फिर फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा। तो यहां पर फॉलो ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, फॉलो ऑफ ए मेरा हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी, फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी, और यहां से फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फर्स्ट ऑफ एस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि फॉलो ऑफ ए हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी, और यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस। तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा? फॉलो ऑफ एस हो जाएगा मेरा डॉलर। तो फॉलो ऑफ
ए इज इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, और फॉलो ऑफ एस मेरा है डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर में इंक्लूड कर लूंगा, और यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉलो ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी, और फर्स्ट ऑफ बी मेरा क्या है, स्मॉल बी। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डॉलर और स्मॉल बी पर मैं इस प्रोडक्शन की एंट्री कर दूंगा, ठीक है ना। यानी ए एरो लेमडा पर मैं इसकी एंट्री कर दूंगा, और और डॉलर पर इसकी एंट्री कर दूंगा। इसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसका फर्स्ट क्या मिलेगा, आपको स्मॉल बी मिलेगा, इसका फर्स्ट आपको स्मॉल बी मिलेगा, इसका मतलब एस एरो बी ए वाले प्रोडक्शन की एंट्री में बी पर करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्मॉल बी मिलेगा, यानी अगर आपको स्मॉल बी सिंबल को आप लुक कर रहे हैं, इस वेरिएबल एस पर हैं और स्मॉल बी सिंबल को लुक कर रहे हैं, तो फिर आप इस प्रोडक्शन को चूज करेंगे। तो प्रेडिक्टिव पार्सन ने प्रेडिक्ट कर लिया कि इस वेरिएबल और इस टर्मिनल के लिए आपको ये प्रोडक्शन प्रेडिक्ट करना है, ठीक है ना, ये प्रोडक्शन आपको चूज करना है। तो ए एरो लेमडा के केस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चूंकि इसके फर्स्ट में आपका लेमडा आ गया है, तो ये वेनिश भी हो सकता है अगर उसकी जगह पर आप लेमडा रख देंगे, तो फिर लुक अहेड सिंबल से आपको मैच करना पड़ेगा ए के बाद आने वाले टर्मिनल से। तो ए के बाद आने वाले टर्मिनल्स आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे फॉलो ऑफ ए से। तो हमने यहां पर फिर फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट किया, फॉलो ऑफ ए है डॉलर और बी, इसका मतलब ए के बाद आपका डॉलर भी आ सकता है और ए के बाद आपका बी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बी के लिए और ए के लिए, डॉलर के लिए ये प्रोडक्शन यहाँ पर यूज किया। जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि ए के बाद डॉलर कैसे आएगा। देखिए ए के बाद डॉलर इस तरीके से आ सकता है कि मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस से, देन हम ये वाला प्रोडक्शन लेते हैं बी ए, तो और देन हम यहाँ पर ए और लेमडा पुट कर देते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी। यानी मेरी स्ट्रिंग क्या रही होगी, मेरी स्ट्रिंग रही होगी बी डॉलर, स्ट्रिंग मेरी रही होगी बी डॉलर, ठीक है ना। तो मैं स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करूंगा, लुक कर रहा हूंगा मैं सिंबल बी को, तो मैं ये वाला प्रोडक्शन चूज कर लूंगा, ये वाला प्रोडक्शन चूज कर लूंगा। देन मेरा बी से बी मैच हो जाएगा, स्मॉल बी से स्मॉल बी मैच हो जाएगा, तो मैं इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मेरा इनपुट पॉइंटर आ चुका है डॉलर पर, तो जब मेरा इनपुट पॉइंटर डॉलर पर आ चुका होगा, तो इस वेरिएबल ए के लिए मैं ए एरो डॉलर ए एरो लेमडा वाला जब प्रोडक्शन यहाँ पर चूज करूंगा, तो मेरा ए वेनिश भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फॉलो ऑफ ए मेरा क्या है, फॉलो ऑफ ए मेरा है डॉलर और बी, इसका मतलब ए के बाद आपका डॉलर भी आ सकता है और ए के बाद आपका बी भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो हम स्ट्रिंग लेकर चल रहे थे बी डॉलर, ठीक है ना, स्ट्रिंग थी मेरा बी डॉलर, तो यहाँ पर एस से हमने स्टार्ट किया, बी लिया, फिर उसके बाद में ए लिया, ठीक है ना। अब लास्ट में आपका क्या है, ये इनपुट में आपका चूंकि डॉलर है, तो ए के बाद देखिए आपका क्या आ जा रहा है, अगर आप ए और लेमडा यहाँ पर पुट कर देंगे तो ए के बाद आपका डॉलर आ जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ए के बाद क्या आ जा रहा है, अगर आप यहां पर b की जगह पर स्मॉल b पुट कर देंगे तो a के बाद क्या आ रहा है, a के बाद आपका स्मॉल b आ रहा है, तो इसलिए फॉलो ऑफ a में डॉलर भी आ जाएगा और स्मॉल b भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उसी केस को हम डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर ए और लेमडा को पुट कर दिया। अब इस समय पर हम लुक कर रहे हैं स्मॉल बी सिंबल को, और वेरिएबल है मेरा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए और स्मॉल बी के लिए ये वाला प्रोडक्शन यूज करेगा। तो चूंकि देखिए आप यहाँ पर हमने ए और लेमडा वाला प्रोडक्शन यूज किया है, तो हम यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये आपने ए और लेमडा वाला प्रोडक्शन यहाँ पर यूज किया था, तो इसके बाद में आपको ये मिल चुका है, ठीक है ना। ए और लेमडा वाला प्रोडक्शन यूज करके आपको इतना पार्स ट्री यहाँ पर मिल चुका होगा और एलएमडी में आपको ये मिल चुका होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने ए और लेमडा यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना, तो आप ए को रिप्लेस कर देंगे लेमडा से, तो वेरिएबल ए आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल ए यहां पर आपका वेनिश हो जाएगा। अब देखिए आपका इनपुट पॉइंटर किस पर है, इनपुट पॉइंटर है बी पर, और यहां पर आप, ठीक है ना, और यहां पर आप वेरिएबल बी को ले रहे हैं, तो आप इस समय पर लुक कर रहे हैं स्मॉल बी सिंबल को, और वेरिएबल है आपका बी, ठीक है ना। तो देखिए इसका फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए, इसका फर्स्ट कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट कैलकुलेट करने पर मिलेगा स्मॉल बी, यानी वेरिएबल बी के लिए अगर आप स्मॉल बी को लुक कर रहे हैं तो फिर वहां पर आप इस प्रोडक्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसकी एंट्री कर दूंगा, बी एरो बी की एंट्री कर दूंगा इस पर, क्योंकि आप इसका जब फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल बी, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेरिएबल बी पर अगर मैं स्मॉल बी सिंबल को लुक कर रहा हूं तो फिर मुझे ये वाला प्रोडक्शन यहां पर मैं चूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वेरिएबल बी पर अगर मैं स्मॉल बी को लुक कर रहा हूं तो फिर मैं इस प्रोडक्शन को चूज करूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन में ही मुझे स्मॉल बी यहां पर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैंने बी के लिए बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन, ये वाला प्रोडक्शन यहां पर अप्लाई किया है, और ये बी स्ट्रिंग को मैंने ड्राइव किया है, या यहां पर ट्री में मैंने बी एरो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन यूज किया है और ये यहां पर ये ड्राइव किया है। तो ये बी और स्मॉल बी के लिए आपका ये वाला प्रोडक्शन चूज करके यहां पर ये वाला प्रोडक्शन लगा देगा, ठीक है ना।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसको बी रो स्मॉल बी वाला प्रोडक्शन लगाएगा तो बी को रिप्लेस कर देगा स्मॉल बी से। अब देखिए स्मॉल बी आपके मैच हो चुके हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने स्मॉल ए स्मॉल बी को ड्राइव कर लिया है, ठीक है ना। तो स्मॉल बी आपका मैच कर जाएंगे, लुक अहेड सिंबल से ये सिंबल मैच हो गया है, इसका मतलब आप इसको पॉप कर देंगे और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कहां पर है, आप डॉलर पर हैं, आप यहाँ पर भी डॉलर पर हैं और स्टैक में क्या है आपका डॉलर, तो डॉलर मैच हो गया, यानी सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरीके से हमने ये एलएमडी क्रिएट किया या ये आपने इसके लिए ये पार्स ट्री क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो टेबल हमने कैसे कंस्ट्रक्ट की, टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की इन प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड के फर्स्ट को कैलकुलेट करके, यानी आपके पास एक प्रोडक्शंस गिवन है, आप उन प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड को देखिए और उसका फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए और उसके फर्स्ट में आप उस प्रोडक्शंस की एंट्री कर देंगे, क्योंकि अगर आप उस वेरिएबल पर उस फर्स्ट वाले सिंबल को अगर लुक कर रहे होंगे तो आप वहां पर उस प्रोडक्शंस को चूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें ये वाला प्रोडक्शन हम कब लेंगे, जब आप कैपिटल एस वेरिएबल पर स्मॉल ए को लुक कर रहे होंगे, तब हम ये वाला प्रोडक्शन चूज करेंगे। ये प्रोडक्शन हम तब चूज करेंगे जब कैपिटल एस पर आप स्मॉल बी वाले सिंबल को लुक कर रहे होंगे। तो इनके फर्स्ट कैलकुलेट करके हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर हमें डॉलर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट पॉइंटर लास्ट में हमारा डॉलर पर भी जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर डॉलर की भी एंट्री की है, ठीक है ना। कॉलम्स में हमने डॉलर की भी यहाँ पर डॉलर के लिए भी कॉलम क्रिएट किया है, क्योंकि इनपुट पॉइंटर आपका लास्ट में डॉलर पर भी जा सकता है, ठीक है ना। और प्रोडक्शंस को हमने स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर में पुश किया है, क्योंकि हम यहाँ पर एलएमडी का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए ये जो हम फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ये लेमडा आ जाता है, अगर इसका फर्स्ट लेमडा आ जाता है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल की जगह पर मैं लेमडा भी पुट कर सकता हूं। तो अगर इस वेरिएबल की जगह पर मैं लेमडा पुट कर दूंगा तो वो वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, तो फिर मुझे इस लुक अहेड सिंबल को मुझे मैच करना पड़ेगा उस वेरिएबल के बाद आने वाले टर्मिनल से। तो उस वेरिएबल के बाद आने वाले टर्मिनल्स निकालने के लिए मैं इस वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट ये इस वाले पार्ट में अगर मैं फर्स्ट कैलकुलेट कर रहा हूं और मुझे लेमडा मिल जा रहा है, तो फिर उस केस में चूंकि ये वेरिएबल वैनिश हो जाएगा जब मैं यहां पर लेमडा पुट कर दूंगा, तो फिर उसके बाद आने वाले टर्मिनल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करूंगा, तो फिर मैं फॉलो में भी इसकी एंट्री यहां पर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट कीजिए, एंट्री कीजिए, अगर इस फर्स्ट में लेमडा है तो आप उस लेमडा को जब यहां पर पुट करेंगे तो वो वेरिएबल वैनिश हो जाएगा, तो फिर लुक अहेड सिंबल से उसको मैच कराने के लिए आपको उस वेरिएबल के बाद आने वाले टर्मिनल से मैचिंग करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम उस वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हम उसकी एंट्री उनके फॉलोज में भी यहां पर कर देंगे और ये एलएमडी बनाएगा और इस तरीके से आपका पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप ये पार्सिंग टेबल को कैलकुलेट यहां पर कर सकते हैं। इसको देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है ए, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है $, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो ये आपका लुक अहेड सिंबल होगा, यानी वो सिंबल जिसको कि आप लुक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा यहाँ पर, इसके लिए आपका ये होगा कि आप स्टैक लेंगे, स्टैक में सबसे लास्ट में आप डॉलर डाल देंगे मैचिंग के लिए। फिर देखिए आप स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मैं स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पार्स ट्री भी मैं साथ के साथ बनाते जा रहा हूं। मान लीजिए इसका पार्स ट्री मैं यहाँ पर बना रहा हूं, तो स्टार्टिंग सिंबल से हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना। उसके बाद में एस और इस लुक अहेड सिंबल को देखिए, एस और बी के लिए मैं किस प्रोडक्शन का यूज करूंगा जिससे कि मुझे स्मॉल बी मिले, तो ये टेबल मुझे बताएगी कि मैं इस वाले प्रोडक्शन का यूज करूंगा जिससे कि मुझे स्मॉल बी सिंबल मिले। तो इस सिंबल को लुक करके मैं ये बता सकता हूं कि मुझे ये प्रोडक्शन मुझे लेना चाहिए, इस प्रोडक्शन को मैं चूज करूंगा। तो ये पार्सर ने प्रेडिक्ट कर लिया है कि इसके लिए स्मॉल बी के लिए इस वेरिएबल पर आपको ये प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, तो ये इसलिए इसको प्रेडिक्टिव पार्सर भी बोला जाता है। तो मुझे प्रोडक्शन मिल गया एस एरो स्मॉल बी कैपिटल है, तो मैं यहां पर ये प्रोडक्शन लगा दूंगा स्मॉल बी कैपिटल है, टेबल से देख करके मैंने बताया है। पार्स ट्री इसका बनाते जा रहा हूं मैं, साथ में स्मॉल बी कैपिटल है, ठीक है ना। इसका मतलब इस वेरिएबल एस को मैं रिप्लेस कर दूंगा स्मॉल बी कैपिटल ए से, ठीक है ना। अब देखिए मेरा स्मॉल बी से स्मॉल बी मैच हो चुका है, यानी मुझे स्मॉल बी को ड्राइव कर लिया है। स्मॉल बी से स्मॉल बी मैच होने का मतलब है कि मैंने यहां पर स्मॉल बी को ड्राइव कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट सिंबल को ड्राइव करना है, नेक्स्ट टर्मिनल को यहां पर ड्राइव करना है, तो मैं इस इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा और स्टैक से इस सिंबल बी को पॉप कर दूंगा, स्टैक से इस सिंबल बी को पॉप कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए मेरा लुक कर रहा हूं इस समय पर डॉलर को, अब मैं यहां पर डॉलर को लुक कर रहा हूं और स्टैक में है वेरिएबल ए, तो वेरिएबल ए पर इस डॉलर को लुक करने पर मैं इस प्रोडक्शन को यूज करूंगा,
ठीक है ना। इसका मतलब मेरा वेरिएबल ए क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएबल ए वेनिश हो जाएगा, क्योंकि ए एरो लेमडा, यानी ए की जगह पर मैं यहाँ पर लेमडा पुट कर दूंगा, ए की जगह पर मैं यहाँ पर लेमडा पुट कर दूंगा, तो वेरिएबल ए मेरा यहाँ पर वेनिश हो जाएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर मैंने ए की जगह पर लेमडा पुट कर दिया, तो ये वेरिएबल ए जो है वो मेरा वेनिश हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए आपका इनपुट पॉइंटर है मेरा डॉलर पर और स्टैक भी डॉलर पर है, स्टैक में भी टॉप पर आपका डॉलर है, स्टैक में भी टॉप पर डॉलर है और इनपुट भी आपका है, इनपुट पॉइंटर भी है डॉलर पर। डॉलर डॉलर आपका मैच कर गया, इसका मतलब सक्सेसफुल कंप्लीशन। इसका मतलब ये इस स्ट्रिंग को मैंने ये ड्राइव यहां पर कर लिया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एलएमडी है और इसके लिए ये पार्स ट्री मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया मिल चुका है कि ये जो टेबल है ये हम कैसे बनाएंगे और ये एल्गोरिथम आपका किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगी। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये आपका टेबल कंस्ट्रक्शन क्या होगा और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका ये एल्गोरिथम जो है वो एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, अगर मान लीजिए आपके ग्रामर में 5 वेरिएबल है, आपके ग्रामर में 5 वेरिएबल हैं, तो इस टेबल में आपकी 5 रो होंगी। ठीक है ना। और अगर आपकी ग्रामर में 6 टर्मिनल है तो ये 6 कॉलम्स आपके हो जाएंगे, प्लस 1 कॉलम एक्स्ट्रा आप लेंगे इस डॉलर के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी ग्रामर में 5 वेरिएबल और 6 टर्मिनल है तो इस टेबल में 5 × 7 एंट्रीज होंगी, यानी टोटल 35 एंट्रीज होंगी। 7 हमने क्यों लिया है, 7 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 6 तो आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे प्लस 1 आप ले रहे हैं इस डॉलर के लिए, तो 7 कॉलम हो जाएंगे एंड 5 आपके रोज हो जाएंगे। तो टोटल एंट्रीज हो जाएंगी 5 × 7 अगर आपकी ग्रामर में 5 वेरिएबल और 6 टर्मिनल्स होंगे तो।